तो अभी 2024 चल रहा है और अभी ऑलमोस्ट हर एक फ़ोन में जो भी आप नया फ़ोन लोगे उसमें हमें 5G देखने को मिलेगा। बट अभी भी मुझे ऐसी कॉन्वर्सेशन सुनने को मिलती है, ऐसे बातें सुनने को मिलती हैं जो सुन के ऐसा लगता है कि अभी भी काफ़ी कम नॉलेज है अबाउट 5G। सेल टावर्स जो होते हैं उससे जो रेडिएशंस निकलती हैं उस बारे में अभी भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है इंडियन मार्केट में। मतलब अभी के जो हमारे यूथ हैं जो मेरी एज के हैं उन सबको ऑलमोस्ट पता है कि जो सेल टावर्स हैं, जो सेल टावर से जो रेडिएशन निकलती है वो हार्मफुल नहीं है। बट काफ़ी लोग अभी भी इस मिथ को बिलीव करते हैं। अभी के टाइम पे जो सेल टावर्स हैं वो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं आज के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इसी की हेल्प से हम कभी भी कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं। लेकिन अभी भी जो मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस है, वो मुझे मार्केट में देखने को मिलते हैं रिगार्डिंग कि सेल टावर्स कितने हार्मफुल हैं, उसमें क्या रेडिएशंस निकल के आती हैं, क्या वो हमारी बॉडी पे, हमारे माइंड पे इफेक्ट करती है, उससे हम बीमार हो सकते हैं और एक्सट्रीम पे तो यही जाता है कि उसकी वजह से कैंसर भी हो जाता है। तो ये चीज़ें सुन के अभी भी बुरा लगता है कि अभी तक की जो सही इन्फॉर्मेशन है काफ़ी लोगों तक नहीं पहुंची है। क्योंकि कभी कभी मुझे किसी व्हाट्सएप ग्रुप या कहीं पे भी मैसेज आ जाता है सेल टावर्स के ये हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेडिएशंस जो एमिट होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर एक चीज़ से कौन सी हमारे लिए हार्मफुल है, कौन सी हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। जो रेडिएशंस हैं वो दो टाइप्स की होती है, आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। जो आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं वो काफ़ी पावरफुल रेडिएशंस होती है जिससे हमारे बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, जो हमारे बॉडी के जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक कर सकता है, उनको चेंज कर सकता है, उनको मॉडिफाई कर सकता है, उनको म्यूटेट कर सकता है, जो हमारी बॉडी के लिए लॉन्ग टर्म एक्सपोजर उनका हमारी बॉडी पे अच्छा नहीं है। बट जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है वो इतनी पावरफुल नहीं होती है, उससे हमारी बॉडी पे कोई भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, विजिबल लाइट, जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी बोलते हैं। काफ़ी सालों से स्टडीज निकल के आ रही हैं जिससे ये प्रूव हो रहा है कि जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं जो सेल टावर्स से निकलती हैं उनकी पावर सेफ्टी लेवल से भी काफ़ी नीचे रहती है, जिसका मतलब उससे हमारी बॉडी में कोई भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इफेक्ट नहीं होगा। और ये गाइडलाइंस जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन, ये रेगुलरली इन गाइडलाइंस को असेस करती हैं और ये गाइडलाइंस जो है वो पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाई जाती हैं। और जो मोस्ट एक्सटेंसिव स्टडीज हुई हैं वो है इंटरफोन स्टडी, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट की थी 13 कंट्रीज में। और इस स्टडी से कोई भी कंसिस्टेंट एविडेंस नहीं निकल के आया है जिसमें प्रूव होता है कि इन रेडिएशन से कोई भी ब्रेन ट्यूमर या कैंसर जैसी कोई भी बीमारी हो सकती है। और यही डर मार्केट में अभी भी मिस इन्फॉर्मेशन की तरह स्प्रेड होता रहता है, जो पता चलना चाहिए कि ये सब नहीं होता है और किसी को एजुकेट करना चाहिए लोगों को। मोर ओवर जो सेल टावर्स के जो डिज़ाइन है और उनका जो प्लेसमेंट लोकेशन है उन पे भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो मिनिमम रिक्वायरमेंट को अचीव करना होता है, जिसकी वजह से ही उन्हें पास किया जाता है और पब्लिक में लगाया जाता है। और उसके ऊपर से भी रेगुलर मॉनिटरिंग और कंप्लायंस चेक होते हैं जिससे इंश्योर होता है कि ये टावर जो है इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन जो मैंने अभी भी बाहर सुनी है कि जो लोग सेल टावर्स के आसपास रहते हैं उनके कैंसर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। बट उस पे भी काफ़ी सारी स्टडीज हो रखी हैं जिससे प्रूव होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने काफ़ी लोगों से सुना भी था कि जो सेल टावर्स के एकदम नीचे रहते हैं उनको हेडेक होती है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम्स होती है। वो स्टडीज भी निकल के आई हैं जिससे प्रूव होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक प्लेसिबो इफेक्ट है। दूसरों से सुना है, दूसरों ने उनके मन में डर बिठा दिया है जिसकी वजह से शायद उनको ये फील होता है कि जब भी उनको कोई हेडेक होता है या गलती से भी कुछ केसेस में किसी के घर पे कोई ऐसा इंसान निकलता है जिसको ब्रेन ट्यूमर है या माइग्रेन की प्रॉब्लम है और वो देखते हैं कि वो सेल टावर्स के नीचे या आसपास रहते हैं, तो वो लोग एकदम ये डिक्लेयर कर देते हैं कि सेल टावर्स की वजह से ही ये प्रॉब्लम हो रही है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ एक और मिसकंसेप्शन आती है जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपर सेंसिटिविटी, जिसके सिम्टम्स होते हैं हेडेक, फटीग और डिजीनेस जब भी कोई इंसान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के आसपास रहता है। तो काफ़ी एक्सटेंसिव स्टडीज इसके ऊपर भी हुई है। मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि इसे बिल्कुल ही डिबंक कर दिया है, बट अभी भी इस चीज़ को प्रूव नहीं किया गया है। बट फिर भी इन मिसकंसेप्शंस की वजह से लोगों में डर बिठा दिया जाता है कि जो रेडियो वेव्स हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसीज हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल हैं। एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ कि जो अगर आप फ्रिक्वेंसी वेव चार्ट देखेंगे तो साइंस पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव चार्ट है, उसमें आयनाइजिंग वेव, विजिबल लाइट और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस के जो वेव्स हैं वो शो होते हैं। जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं वो विजिबल लाइट की रेडिएशन से भी कम होते हैं। इसका मतलब ये कि जो आप डेली बल्ब जलाते हो, रेड लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट,
जो भी विजिबल लाइट है, जैसे कि आसमान जो है वो ब्लू है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी रेडिएशन सेल टावर से निकलने वाली रेडिएशन से काफी ज्यादा है। अगर हम लाइट सोर्स के सामने रह सकते हैं, आसमान के नीचे बैठ सकते हैं, ब्लू लाइट, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, इन जो भी लाइट्स हैं उनके बीच में रह के भी हमें डर नहीं होता है कि इससे हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई रेडिएशन से प्रॉब्लम आ सकती है, कैंसर का इफेक्ट हो सकता है, हेडेक का हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, जो विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी से भी काफी कम है, उससे हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होगी। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अभी रेडियो वेव्स में निकल के आ रही है वो 5G वाली है, वो भी काफी कम है एज कम्पेयर टू विजिबल लाइट। इस चीज की नॉलेज होना काफी जरूरी है जो पब्लिक में अभी भी नहीं है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस बारे में साथ में जो भी लोग हैं उनको नॉलेज दो। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आगे लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। एंड नाउ आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।